अस्सलामुअलैकुम। मीठी मीठी ईद पर मीठा तो होना ही चाहिए। आज मैं 10 मिनट में ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाऊंगी जो शायद ही आज से पहले आपने कभी बनाई होगी और ना ही खाई होगी। ये ब्रेड की यूनिक रेसिपी है जिसे छोटे बड़े सब बहुत ही पसंद करेंगे। ये ईद के लिए और दावत के लिए बहुत ही स्पेशल और खास रेसिपी है। घर में जब भी मीठा खाने को दिल करे तो आप ये ब्रेड की स्वीट बना लें। और ये इतनी जबरदस्त रेसिपी है, जो भी इस स्वीट को खाएगा वो चाहे मेहमान हो या घर के फर्द हो, सबका दिल खुश हो जाएगा। वैसे भी माह रमजान में पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीजें खा खा कर दिल करता है कि अब कुछ मीठा भी होना चाहिए। मीठा भी ऐसा हो जो बनाने में आसान हो और देखने में खूबसूरत हो और कम बजट में हो। तो आज की इस रेसिपी में ये सब चीजें मौजूद हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करती हुई इस अमेजिंग रेसिपी को बनाते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रेड स्वीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे, ये हमने दूध लिया है जिसमें हमने 2 चम्मच के करीब चीनी शामिल करके मिक्स कर ली है। अब हम लेंगे हस्बे जरूरत ब्रेड के हम ये कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे। ये हम ब्रेड के एजेस को मुकम्मल रिमूव कर देंगे। अच्छे तरीके से ये हम चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर देंगे। ये स्वीट बनाने में कोई ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। दूसरा, बहुत ही कम बजट में ये स्वीट तैयार हो जाती है और लुक वाइज भी ये स्वीट देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लिया है और अब हम इसी तरह तमाम ब्रेड की कॉर्नर्स को रिमूव करके सेट कर लेंगे। और जो हमने ये कॉर्नर्स उतारे हैं ये भी आप वेस्ट मत कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। अब हम लेंगे एक बाउल जिसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम। ये हमने तकरीबन 1 कप व्हिप क्रीम ली है। आप कोई सी भी क्रीम यूज कर सकते हैं। जो घर में मलाई होती है उसको भी आप हल्का सा बीट करके यूज कर सकते हैं और ऑलपस की भी कोई सी भी क्रीम लेकर आप व्हिप कर सकते हैं। ये ज्यादा इशू नहीं है कि हम कौन सी यूज करें क्रीम, कौन सी ना करें। आप कोई सी भी क्रीम यूज कर सकते हैं। हम इसमें कोई चीनी वगैरह यूज नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं क्रीम हमारी व्हिप होना शुरू हो गई है। अभी हम मजीद 1 आध मिनट और व्हिप करेंगे। ये आज हम जो स्वीट बनाने वाले हैं ये ईद के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि मीठी ईद पर मीठा तो होना ही चाहिए। ये स्वीट आप मेहमानों के लिए बनाएं। यकीन माने मेहमान इस स्वीट को खाकर सब आपकी तारीफ लाजमी करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने 3 से 4 मिनट क्रीम को व्हिप कर लिया है। काफी हद तक ये क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे कलर देने के लिए, क्योंकि हमें ये पिंक कलर की व्हिप क्रीम चाहिए। आप अगर रूह अफ़ज़ा नहीं ऐड करना चाहते आप कलर भी रेड डाल सकते हैं, लेकिन हम रूह अफ़ज़ा डालेंगे क्योंकि हम इसमें चीनी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ हम मीठा करने के लिए रूह अफ़ज़ा ही ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से व्हिप होगी। आप कलर भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा पिंक कलर आया है। अच्छा जी, अब हमने जो दूध लिया था जिसमें हमने चीनी को मिक्स किया था 2 चम्मच के करीब, और अब हम दूध के अंदर हल्का सा ब्रेड को डिप करेंगे और हाथों की मदद से हम हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे। आप ये काम एहतियात से कीजिएगा क्योंकि ब्रेड टूट सकती है। अब हमने जो व्हिप क्रीम व्हिप की थी वो हम ब्रेड के ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से भर भर कर लगा देंगे। हम ये अच्छे तरीके से सेट करेंगे। अब हम लेंगे ये नारियल का बुरादा। या आप देख सकते हैं ये 2 कलर का है। ये 2 कलर हमने खुद तैयार किए हैं। हमने एक में रूह अफ़ज़ा डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो इसलिए ये रेड कलर का हो गया है। अब हम नारियल का बुरादा भी हल्का हल्का ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। अब हम रोल करेंगे। आप रोल भी एहतियात से कीजिएगा ताकि आपकी ब्रेड टूटे ना। ये देखिए हमने ब्रेड को रोल कर लिया है। अब हम जो ब्रेड की ये साइड्स हैं इसके ऊपर भी हम ये क्रीम लगा देंगे। अब हम नारियल के बुरादे में कोट करेंगे। ये आप अच्छे तरीके से इस तरह कोट कर लें। क्योंकि ये हमने दूध से नरम कर लिया था इसलिए ये आसानी के साथ कोट भी हो जाएगी। और अब साइडों पर भी हम अच्छे तरीके से नारियल का बुरादा लगा देंगे। ये देखिए हमने एक स्वीट मलाई रोल तैयार कर लिया है और बाकी की भी हम इसी तरह ये रोल तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ये स्वीट ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं। ये हमने 2 चम्मच के करीब नारियल का बुरादा ले लिया था। इसमें हमने ग्रीन कलर ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये एकदम ग्रीन हो गया है। ये हम गार्निश के लिए यूज करेंगे। ये हम चुटकी हम ऊपर डाल देंगे। इससे गार्निश बहुत ही अच्छी आएगी जो देखने में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगेगी। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी स्वीट हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम आपको सर्व करके बताएंगे कि हम इसको सर्व कैसे करेंगे।
ये आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट, एकदम ये मलाई की तरह नरम नरम हमारी स्वीट तैयार हुई है। वैसे भी माह रमजान में पकोड़े, समोसे, इस तरह की चीजें खा खा कर दिल करता है कि अब कुछ मीठा भी होना चाहिए। मीठा भी ऐसा हो जो बनाने में आसान हो और देखने में खूबसूरत हो और कम बजट में हो। तो आज की इस रेसिपी में ये सब चीजें मौजूद हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए और स्पेशली मेहमानों के लिए जरूर बनाइएगा। तो आज की ये स्वीट रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो स्वीट सा लाइक होना चाहिए और इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।